हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मंथली टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट में सेक्शन ए, पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट। देखो यहाँ पे ए है हमारे पास पी क्यूब क्यू, ठीक है। बी इज पी क्यू होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है हमारे पास पी क्यूब क्यू एंड बी इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो क्वेश्चन है ना एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा पी क्यूब एंड क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर्स लेनी है। तो पी क्यूब क्यू स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ एचसीएफ इज 2, एलसीएम इज 27। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी? सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है कितना 2, एलसीएम दे रखा है 27, तो इन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो ए इंटू बी हो जाएगा। तो 27 4 जा इज 54। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो -5/1, सो -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो -5 यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ। ज़ीरो देने का मतलब है कि हम उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू, यानी जो वेरिएबल है हमारे पास उसमें वैल्यू पुट करके। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, फिर आगे -3 a - 1 x - 1। ठीक है, हमारे पास एक ज़ीरो है 1, यानी कि P1 हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो दैट इज़ a 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -3 a - 1 इंटू 1 -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ज़ीरो है ये इसका, तो ये ज़ीरो हो जाएगा सब। तो a इंटू 1 a -3 है एंड दिस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये इंटू 1 हो रहा है तो ये एज इट इज़ रहेगा -1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, a -3 है यानी -2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा -2a इज इक्वल्स टू -2। तो a की वैल्यू -2 बाई -2, सो आंसर इज 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी ऑप्शन यानी कि 1। नाउ द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एलसीएम निकालने बोला गया, तो एलसीएम निकालना है 1 से लेके पूरा 10 तक। ठीक है, इसको बहुत इजीली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। एलसीएम क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है वो नंबर क्या होता है फिर सबसे डिवाइड होता है। जैसे 10 है, 10 से 1 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 से 10 डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, यानी यहीं पर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 100 को चेक करेंगे तो ये 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, 504 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा। 5 से नहीं हो रहा तो कैंसिल, तो बच गया ये ऑप्शन। ठीक है, 2520। इसको चेक कर सकते हैं हम लोग कि क्या ये 1 से हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से, 3 के लिए 2 + 5 7, 7 + 2 9। ठीक है, 4 से हमें चेक करना होता है लास्ट के 2 डिजिट, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। 5 से या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए लास्ट में, वो भी हो रहा है। 6 के लिए क्या होता है कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इट मीन्स ये 6 से भी होगा। 7 से चेक करो, देखो 7 के लिए हम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 7 3 ज़ा 21, बचा क्या 42, 7 6 ज़ा 42 और एक 0 तो 0, तो आंसर क्या 360, यानी 7 से भी हो रहा है। 8 के लिए हम लोग चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। 520 अगर 8 से डिवाइड हो गया तो यानी पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे 8 6 ज़ा 48, 12 - 8 यानी 4 0, 8 5 ज़ा 40 है ना, रिमाइंडर 0, इट मीन्स 8 से भी हो रहा है। 9 से देखो 2 + 2 4, 4 + 5 9, यानी 9 से भी हो रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी। नाउ बी में देखो, इसमें सेक्शन बी में px इज ax² - 8x + 3 वेयर a इज नॉन जीरो रियल नंबर। 1 0 ऑफ px इज 3 times द अदर 0। इट मीन्स जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का 0 दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा 3 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारे पास ax² - 8x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -b/a, यानी माइनस ऑफ -8
अपॉन ए, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 8 अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा हो जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन ए। इसको इससे काटेंगे 4 को 8 से तो 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2/a, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, इन क्वेश्चंस में जनरली हमें पहले यही निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा दैट इज़ 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ये होता है c/a। c क्या है 3, तो 3/a, ठीक है। अब हम लोग, हमारा मेन मोटो है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो फ्रॉम 1, तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर यानी 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बाई क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नहीं a है ना ये, और ये है a। तो देखो 3 से 3 पूरा कैंसिल, ओके। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 2 स्क्वायर यानी 4, ये a स्क्वायर, ये है a, ठीक है। तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ a स्क्वायर है, ये 1 अपॉन a है, ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है ये 1 अपॉन a है। तो एक स्क्वायर से एक a कट गया, तो 4 इज इक्वल्स टू a इधर चला गया, तो 4 इज इक्वल्स टू a, यानी a इज इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक के लिए कोई शेप पूछेंगे तो बस लिखना है पैराबोला या फिर पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक शेप, ठीक है। इतना लिखने से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे तुमसे कोई नहीं पूछ रहा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और स्मॉलर देन, ये सब कोई नहीं पूछ रहा, जस्ट हमें बताना है कि ये शेप बन रहा है पैराबोलिक शेप, ठीक है। बिकॉज रीजन पूछा ना, बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप्स पैराबोला, ठीक है, फॉर मैक्सिमम 2 zeros, ठीक है। तो ये हो गया 6 का सेकेंड पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम 2 zeros होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये पैराबोला है, यानी वो जो पैराबोला होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इस पे भी हमें वैल्यू देती है, इस पे भी वैल्यू देती है, इस पे भी वैल्यू देती है, इस पे भी वैल्यू देती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास देखो अगर -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आता है, इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे हमें वैल्यू देती है, इसलिए हम लोग इस कर्व को बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक है। समझ गए, ये रीज़न है इसका। तो ये एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल है, ओके। नाउ 7th, चेक वेदर, ये 6 टू द पावर n है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 6 टू द पावर कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कोई भी नंबर आ जाए पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर उसको पावर में लिख दो। सो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन वी नीड at least a pair of 2 into 5 which is not in 6 to the power n, therefore 6 to the power n does not end with 0, ठीक है, इसलिए ये एंड नहीं होगा 0 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, प्रूव 5 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर। तो देखो इसके लिए हमें पूरा अच्छे से अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम दैट 5 + 2 √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 5 + 2 √3 को हम लोग p/q लिख सकते हैं या a/b भी लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले 5 को लेके जाओ। अब क्या करना है, इरेशनल नंबर को लेफ्ट साइड में और बाकी सब इंटीजर्स राइट साइड में। तो 2 √3 इज इक्वल्स टू p/q -5, तो 2 √3 इज इक्वल्स टू p - 5q/q, ठीक है। अब 2 को नीचे ले आओ, तो √3 इज इक्वल्स टू p - 5q अपॉन 2q, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया √3। तो हम लोग यहाँ देखेंगे हेयर p - 5q एंड 2q आर इंटीजर्स
ठीक है, ये सब इंटीजर्स हैं, सो फॉर्म अ रैशनल नंबर, इसलिए ये एक रैशनल नंबर को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बट वी नो दैट, या फिर यहाँ पे लिखा भी होता है कई बार कि √3 दे रखा है कि इरेशनल नंबर है, बट यहाँ दे नहीं रखा तो हम लोग लिखेंगे बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption, therefore जो हमारी वैल्यू है 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नाउ सेक्शन सी, ठीक है, सी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पहले तो जीरो निकाल लेते हैं, देखो 4x² + 24x + 36, ठीक है। प्रोडक्ट है हमारे पास 36 4 यानी 144, सम है हमारे पास 24, देखो 144 12 × 12 होता है और 12 + 12 भी 24 होता है, तो आराम से हम लोग बता सकते हैं 12 का पेयर बन गया, तो 4x² + 12x + 12x + 36, ठीक है। 4x कॉमन बचा क्या, x + 3x, 3x नहीं ओनली 3, x तो बाहर चला गया ना, यहाँ क्या बचा 12 कॉमन, तो बचा क्या x + 3, ठीक है। तो 4x + 12 एंड x + 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x + 12 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/4 यानी -3, ठीक है। और क्या आ जाएगी, इसको और करके लिखेंगे, और x = -3, दोनों ही केस में -3, ठीक है। अब क्या बोला है आगे, जीरोज आगे, नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, तो उसके लिए पहले सम ऑफ जीरोज यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो, therefore zeros are -3 -3, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे जीरोज आर अल्फा इज -3 बीटा इज -3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज -3 + -3, सम करेंगे -6, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -b यानी कि -24/4 यानी कि -6, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी -3 × -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, c/a, c कितना है 36 और ये 4, तो 36/4 यानी कि 9, अगेन हमें 9 मिल गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ 4x² + 4x + 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यानी कि अगर हम इसमें डायरेक्टली अल्फा + बीटा निकालें तो क्या आएगा, अल्फा + बीटा आएगा हमारे पास -b/a यानी कि -4/4 यानी -1, ठीक है। अगर 2 अल्फा + 2 बीटा निकालें तो ये क्या आएगा 2 ऑफ अल्फा + बीटा यानी कि 2 ऑफ -1 यानी -2, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, c क्या है 1 और a क्या है 4, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डबल कर दें 2 अल्फा × 2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 × 2 4, तो 4 अल्फा बीटा यानी 4 × 1/4, आंसर इज 1, ठीक है। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो फॉर्म्ड, कैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी हमारे पास, x² - 2 अल्फा + 2 बीटा x
प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ, ये हो गया सम ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कितना था हमारे पास, दैट इज़ -2, ये है -2 एक्स प्लस 2 अल्फ़ा 2 बीटा कितना भी निकला था, ओनली 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें प्रूव करना है रूट 5 को इरेशनल, ठीक है। तो पहले वही सेम, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b, where a and b are integers co-prime, ठीक है, co-prime बताना बहुत ज़रूरी है, एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये तीनों ही बहुत ज़रूरी बात है जो लिखनी है, ठीक है। रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट 5 के साथ b को ले जाओ, रूट 5b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर किया तो क्या आया, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ध्यान रखना रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, ठीक है। हेयर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब लेट करो, लेट a इज इक्वल्स टू 5c, पुट इन इक्वेशन 1, और पुट भी कर दो इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही पुट करोगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, सिर्फ c स्क्वायर करते हैं। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 25c स्क्वायर। तो जब ये कैंसिल होगा 5 के साथ तो क्या आएगा, सिर्फ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। हेयर, यहाँ लिखेंगे हम लोग, हेयर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b, ठीक है। we see that 5 is the common factor of a and b, which shows a and b are not co-prime, which contradicts our assumption therefore, हम लोग क्या लिखेंगे, therefore कौन सा नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये वाले हमारे जो क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व हो गए। तो इस तरह करके तुम लोग सारे क्वेश्चंस को करोगे तो पूरे 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स में देखे हुए थे। अगर तुम लोगों ने सैम्पल पेपर्स किया होता तो 20 मार्क्स आने बहुत ईजिली तुम्हारे साथ थे, ठीक है। अगर आ जाते तुमने किए होते तो ये बहुत ही ईजिली तुम्हारे मार्क्स आ जाते, ठीक है। ये 1.5 आवर्स का था पेपर, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही जल्दी इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें लगे कि ये तो नोन है ऑलरेडी, ठीक है।